प्रभु आपके चरणों में मस्तक भी झुकाते हैं। मैया जी के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। सही है हो, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं प्रभु आपके चरणों में। ये माला रोते हैं प्रभु आपके चरणों में। मस्तक भी झुकाते हैं, मस्तक भी झुकाते हैं मैया जी के चरणों में। मस्तक भी झुकाते हैं मैया जी के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। आइए है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। बेटा गोवर्धन की, बेटा 84 की दे गयो है परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहो है परिक्रमा। जिसके माँ बाप घर में दुखी हो और अगर बेटा परिक्रमा देने जाए या नगरकोट मैया के दर्शन के लिए जाए, वो घर से जाने के बाद भी जो उनके पास है ना उसको भी खोते हैं। वो पुण्य को खोते हैं, वो पुण्य को खोते हैं उस देव के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। इस दुनिया में माँ से बड़ी ममता किसी की नहीं बताई जाएगी। सबसे बड़ी ममता जो है माँ की होती है कि माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष। और विश्वास नहीं हो आपको तो जाकर देखो परदेश। परदेश में जाओगे, घर पर राजी खुशी के लिए फोन करोगे, फोन आपकी पत्नी उठाएगी, फोन आपका भाई उठाएगा और कभी कभी माँ भी उठाएगी। लेकिन कि पत्नी कहती है कि पिया जी बढ़िया सी साड़ी ले आना, और छोटा भाई कहता है कि भैया मेरे लिए गाड़ी ले आना। मगर माँ की ममता क्या कहती है कि माँ की ममता माँ ही जाने और बेटे के दिल पर छा जाए कि मैया बस यही दुआ करती कि मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। और सुनिएगा कि रिश्तों की डोर में बंधे हैं, कि रिश्तों की डोर में बंधे हैं जीवन के भाव अनूप। और माँ बहन बेटी बहू
कि माँ बहन बेटी बहू नारी के चार हैं रूप। नारी के चार रूप है। किसी घर में तो बेटी के रूप में मिलेगी और किसी घर में बहू के रूप में देखने को मिलेगी और किसी घर में माँ के रूप में देखने के लिए मिलेगी। ऐसे करके चार रूप माँ के बताए हैं। सब तीरथ वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। अब दूसरी कली सुनिएगा। हम पूजा करने जाते हैं भगवान की। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। मैं भगवान गणेश की बात कर रहा हूँ। भगवान गणेश को शंकर भगवान का वरदान है कि अगर शंकर भगवान की भी पूजा करोगे तो उससे पहले गणेश जी की ही पूजा होगी। वो वरदान कब मिला था कि एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे और दोनों आपस में विचार करने लगे कि आज हम अपने, उनका एक और पुत्र था जिसका नाम था कार्तिक। उन्होंने विचार किया कि आज हम अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कौन दिमाग का ज्यादा तेज है। दोनों को बुलाकर के कहा कि बेटा जाओ, जो भी ब्रह्मांड में सबसे पहले 7 चक्कर लेकर के हमारे पास आ जाएगा वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजा जाएगा। अब कार्तिक ने समझा कि मेरे पास तो मोर की सवारी है, मैं तो उड़ के चला जाऊंगा और गणेश के पास तो चूहा है, भाई कहीं नदी भी पड़ेगी, कहीं जंगल में आग भी लग रही होगी, ये तो यहीं रह जाएगा। कार्तिक जी मोर पे बैठ के चल दिए। मोर पे बैठ के कार्तिक जी जैसे ही गए, अब गणेश जी ने दिमाग लगाया और दिमाग से काम लेकर के माता पिता को एक जगह बैठा करके 7 चक्कर लेकर के उनके चरणों में बैठ गए थे। जब से भगवान गणेश को यह वरदान मिला है, मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। उसने भी तो अपने माँ बाप को पूजा है। हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। उसी देव के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और सुनिएगा, 4 लाइन में माँ बाप के बारे में कुछ और बोल रहा हूं, चलते रहिए बैठा बैठा। है पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है, पिता के बलिदानों का कोई तोल नहीं है। तुम बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है। श्री राम रसायन जैसा कोई बोल नहीं है। और लेकिन माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। अब सुनिएगा, तीसरी गली में ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। मैंने कहा ना चारों धाम मिले, कहीं भी घूमना माँ बाप के चरणों से बढ़कर कोई चारों धाम नहीं मिलेंगे।
न चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना।